पर हम कह रहे हैं हमारा देखो हमारे आप महिला होने के नाते उस घटना को कैसे देखती हैं? क्या आपकी आत्मा नहीं झिझोड़ती आपको? देखो ये घटना गलत है, ये बात सही है। नहीं, आप हंस रही हैं कैमरे पे, क्या आपको दुख नहीं हुआ? एक महिला के तौर पे, पार्टी छोड़ दीजिए, क्या आपको दुख नहीं हुआ? उस दो महिलाएं नंगी कर दी गई, सड़कों पे परेड कराया गया, क्या एक महिला के तौर पे आप क्या कदम उठाएंगे? मैडम अगर मैं इसका जवाब दे सकती हूँ ठीक है, पर देखो इस क्वेश्चन का 1 मिनट आप इसे मैं इसका कोई जवाब देख सकते हैं ये बीजेपी की महिला हैं। तमाम महिला मंडली ऐसे ही हैं जैसे ये मैडम है। तमाम महिला मंडली, चाहे वो स्मृति ईरानी हो, चाहे और तमाम महिलाएं हों, जब महिलाओं का मुद्दा आता है तो ये लोग चुप्पी साध लेते हैं, लेकिन जैसे ही ये विपक्ष में आते हैं ये लोग छाती पीटने लगते हैं। आप नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं नेशनल डेस्क। जंतर मंतर पे तो चारों तरफ धरना चल रहा है, बहुजन समाज का धरना है और तमाम धरने हैं, लेकिन आज जंतर मंतर पे धरना कुछ हटके है क्योंकि बीजेपी पार्टी के ही लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बीजेपी के लोग ही धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरे सवाल वही रहेंगे जो आप जानना चाहते हैं। सर क्या कहेंगे, डबल इंजन की सरकार है, क्या अच्छे दिन मणिपुर तक नहीं पहुँच पाए? डबल इंजन का सरकार जो स्टेट में चलेगा वो स्टेट धीरे धीरे डेवलपमेंट भी हो जाएगा, लेकिन वो स्टेट में जितना बीजेपी का विरुद्ध में पार्टी है, वो पार्टी का माइंड, वो पार्टी का सिस्टम, वो पार्टी का रूल्स एंड रेजुलेशन सही नहीं है। इसलिए उनको पर एक नशा है। क्या नशा है? वो जनगण से, श्रमिक लोगों से रुपया मांगने का, आत्मसात करने के लिए वो एक नशा है। तो बीजेपी जब वो स्टेट में शासन करेगा वो तो नहीं होगा, मनी कलेक्शन भी नहीं होगा, सेल्फ कलेक्शन भी नहीं होगा, इसीलिए उनको दिमाग खराब हो गया। इसीलिए बीजेपी का जितना कर्मी समर्थक लीडर है, हर लीडर को लाठीचार्ज कर रहा है। तो इसीलिए श्रमिक लोगों को एक साथ करके नरेंद्र मोदी जी का साथ, भारतीय जनता पार्टी का साथ, भारतीय जनता पार्टी का अनुप्राणित भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन काउंसिल BJMTUC, ये BJMTUC में ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जितना श्रमिक लोगों का है, हर श्रमिक लोगों को लेके ये विरुद्ध जो पॉलिटिकल पार्टी है, हर पॉलिटिकल पार्टी का विरुद्ध में हम लड़ेगा। सर वो तो ठीक है, लेकिन बीजेपी की ही सरकार मणिपुर में है तो महिलाओं की अस्मिता नोची जा रही है चील कौओं की तरह। ये बहुत दुख का बात है, ये बहुत दुख का बात है। ओनली मणिपुर में नहीं है, बंगाल में हो रहा है, बिहार में हो रहा है, असम में हो रहा है, नॉर्थ इंडिया में हो रहा है, हर देश में इतना कोई कुछ गलत काम हो रहा है। लेकिन ये प्रधानमंत्री रोक क्यों नहीं लगा? ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम समाधान करने के लिए मेरा प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, एक एक करके सब ठीक कर देते हैं। कोई दिक्कत कैसे ठीक होगा? महिला पहलवानों के साथ छेड़छाड़ होती है, मणिपुर से ऐसी घटना आती है और तमाम मध्य प्रदेश से ऐसी घटनाएं आती है। देखिए ये अशुभ शक्ति है भारत में, एक अशुभ शक्ति कौन है? भारत में एक अशुभ शक्ति आया है अभी। वो अशुभ शक्ति किसका पास है? विरुद्ध नरेंद्र मोदी जी का जो विरुद्ध में जितना पार्टी है, भारत का विरुद्ध में जितना पॉलिटिकल पार्टी है, बीजेपी का विरुद्ध में जितना पॉलिटिकल पार्टी है, हर पॉलिटिकल पार्टी का पास ये अशुभ शक्ति है। वो अशुभ शक्ति यूज करके आम जनता को पास इतना वो कौन सी अशुभ शक्तियां हैं, जरा एक बार बताइए। कौन सा? आप बोल रहे हैं कि अशुभ शक्तियां हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगी हैं, वो कौन सी अशुभ शक्तियां हैं, एक बार बताइए। देखिए नरेंद्र मोदी जी का जो काम है, ये काम भारत का स्वार्थों में है, जनगण का स्वार्थों में है, आम आदमी का स्वार्थों में है, लेकिन विरुद्धों में जो पार्टी है वो पार्टी का काम कोई सही नहीं है। हाँ, विरुद्ध का पार्टी, विरुद्ध में जो पार्टी है वो विरुद्ध पार्टी का काम। सर केंद्र से लेकर राज्य तक आपकी सरकार है तो आप अपनी कमियों को बताइए ना, आप अपनी जो अच्छे काम किए उसको बताइए, आप विपक्षियों को मत गिनवाइए। देखिए सत्ता में आप हैं। देखिए नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री हुआ है, ये श्रमिक लोगों का साथों में जितना हर देश में
असंगठित श्रमिक हैं, हर श्रमिक लोगों को पेंशन चालू कर दिया। एक योजना है। सैनिक आपके सामने बैठे हैं। एक सुनिए, एक सुनिए। और मुद्रा योजना है, मालूम है मुद्रा योजना, वो भी चालू कर दिया। जनधन प्रकल्प वो भी चालू कर दिया। और आवास योजना, उज्ज्वला योजना, ये हर योजना जनगण का साथ में है। आप देखिए, बोलिए कोई पॉलिटिकल पार्टी, भारत स्वाधीनता का बाद में जितना पॉलिटिकल पार्टी ये भारत में शासन व्यवस्था कर रहा है, कोई पॉलिटिकल पार्टी जनगण का साथ में क्या काम किया? कोई काम नहीं किया है। लेकिन वो पॉलिटिकल का पार्टी जो लीडर है, वो लीडर अपना स्वार्थों में काम किया है, भारत का स्वार्थों में काम नहीं किया है। नोटबंदी से कितने लोगों को फायदा हुआ? कहाँ पे? नोटबंदी से कितने लोगों को फायदा हुआ? बहुत नोटबंदी से फायदा नहीं होगा। नोटबंदी से फायदा हुआ, क्षति हुआ, लेकिन फायदा नहीं हुआ। जो आदमी का जितना आदमी भारत का शासन व्यवस्था करने के लिए जो कलेक्शन किया, हार मानी और बर्बाद हो गया। मणिपुर पे प्रधानमंत्री जी क्या कार्रवाई करेंगे? वो प्रधानमंत्री के काम है, मेरा उनको जानकारी नहीं है। बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में यह धरना दे रहे हैं, बताएंगे थोड़ा सा। मणिपुर में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, आप ही की सरकार में महिलाओं को नंगा हम तो बताया था भाई, हम तो उनके साथ में लिंचिंग की जा रही है। सही बात है, हम तो बताया था। ये अशुभ शक्ति है, अशुभ शक्ति कौन सा पाँच है ये विरुद्ध में बीजेपी का। सुनिए, बीजेपी में मुख्यमंत्री आपका दिल्ली में समझ गया, मैंने समझ गया, मैं तो बताया था ना। बीजेपी के विरुद्ध में, भारत का विरुद्ध में जितना पॉलिटिकल पार्टी है, वो पॉलिटिकल पार्टी का पास अशुभ शक्ति है, वो असुविधा। सरकार आप चला रहे हैं। अरे भाई सुनिए, नहीं बिल्कुल ठीक, वो तो मोदी करेगा, वो तो मोदी करेगा ही करेगा। वो जो व्यवस्था लेना होगा वो तो ऐसा तो नहीं कि आप ही के लोग, आप ही के सारे इस प्रकार का काम। बात सही है, जो काम करना होगा वहाँ पे मोदी जी करेंगे बस। आपने जो पॉइंट अभी उठाया कि हमारी सरकार, आप जो कह रहे हैं इस टाइप ब्लेम डाल रहे हैं कि हमारी सरकार हमें अपने आप को बदनाम कर रही है, बहुत गलत है। 70 दिन तक मणिपुर चलता रहा, प्रधानमंत्री जी ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी। गवर्नमेंट अपना काम कर रही है और विरोधी पार्टी उसको कार्य को करने नहीं दे रहे हैं। इतना तो अभी संभव है। आप अपने गली पड़ोस में जाइए, आप कोई अच्छा काम करता है, 10 आदमी आपके पीछे है जो उसका काम नहीं करने देते हैं। अरे साहब, 56 इंच का सीना मोदी जी का, पूर्ण बहुमत की सरकार है आपकी। भला कौन आदमी है जो आपको काम नहीं करने देगा अगर आपकी नीयत काम करने? सर जी, कुछ ऐसे विरोधी शक्तियां हैं जो इस कार्य को करने दे देती है। नाम हम नहीं बता सकते। अब या तो आप आरोप मत लगाओ, आरोप करो तो नाम बताओ। विरोधी शक्ति है, विरोधी जो बहुत से ऐसे जो तांडव करती है, बहुत से ऐसे विरोधी शक्ति जो तांडव करते हैं, देश को आगे बढ़ने नहीं देती और आदमी का काम करने नहीं देती है। मोदी जी के 9 साल के राज में कितना देश आगे बढ़ा है वो आप खुद देखिए, कितनी टेक्नोलॉजी हमारी बढ़ी है। सवाल करो, आप बताइए हाँ, कितना देश आगे? हमारे देश की टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ रही है, बताओ कितनी आगे बढ़ी है पूरा देखिए। बताइए ना, थोड़ा सा बताइए, बताइए थोड़ा सा। आप यूपी में देखिए, पूरे देश में देखिए, यूपी में बताइए कहाँ परिवर्तन किया जा रहा है। परिवर्तन, हर एक चीज परिवर्तन है। बताइए ना। न्यूज में देखिए, अखबार देखिए। 3 अच्छे काम करवाइए, 3 अच्छे काम। हमारे देश में राम मंदिर नहीं था, राम मंदिर को बनाया गया, आस्था का विषय है ना। राम मंदिर छोड़िए, जितना डेवलप पहले हमारे हिंदुस्तान में, उससे बौद्ध को, जैन को, पारसी को, मुसलमान को कोई मतलब नहीं है। वो आपकी आस्था का विषय हो सकता है। 3 अच्छे काम बताइए। रोजगार कितना मिला है, बताइए, रोजगार कितना बना? और महिलाएं हैं, उनसे मणिपुर पे बात करेंगे कि मणिपुर की घटना को कैसे देखती हैं, बताइए। मणिपुर के अंदर जो घटना हुई है, ये घटना बहुत गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी लेडीज़ के संग या लड़की के संग। इसके लिए तो ऑप्शन उठाना चाहिए, पर इसके लिए हमारे जो सीनियर हैं उनको इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। अभी तक प्रधानमंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ, वहीं दूसरे राज्य में जो होता तो आप लोग सड़कों पे उतर जाते हैं। देखिए, इस्तीफा देने से कोई फायदा नहीं, पर हम कह रहे हैं हमारा, देखो हमारे, आप महिला होने के नाते उस घटना को कैसे देखती हैं? क्या आपकी आत्मा नहीं झिझोड़ती आपको? देखो, ये घटना गलत है, ये बात सही है। नहीं, आप हंस रही हैं कैमरे पे, क्या आपको दुख नहीं हुआ? एक महिला के तौर पे, पार्टी छोड़ दीजिए, क्या आपको दुख नहीं हुआ? उस 2 महिलाएं नंगी कर दी गई, सड़कों पे परेड कराया गया, क्या आपको शर्म नहीं आती है? आप नहीं सोचती हैं कि ऐसी घटनाएं आज सत्ता में आप है, कल को कोई और होगा तो हमारे साथ हो सकती है?
देखो जो आप कह रहे हैं मैं हंस नहीं रही हूँ, जो आपने गलत लगा आपको, ये बात गलत है कि हाँ उन लड़कियों के संग गलत हुआ, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जिन्होंने ये करा है उनके संग ये उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। पर हम अभी इतने सीनियर उस पोस्ट पे नहीं है जो इस चीज़ का हम जवाब दे सके, क्योंकि छोटी मोटी चीज़ का हम जवाब, आपको ये घटना छोटी लग रही है? मैं अपने लफ्जों को कह रही हूँ, छोटे मोटे वर्ड हम नहीं बोल सकते हैं। ये वर्ड होता है हमारे सीनियरों का, वो इस चीज़ का जवाब देंगे, क्योंकि हम तो मजदूर यूनियन ट्रेडिंग की तरफ से हम मजदूर के ऊपर बोल सकते हैं कि मजदूर के लिए ऐसा होना चाहिए। हम भी अपनी आवाज़ उठा रहे हैं कि मजदूरों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, क्योंकि सभी यहाँ पर जो नॉर्मल ही हैं सब मजदूर ही हैं। बीजेपी पार्टी कितना फायदा मजदूरों को पहुंचा रही है? ये उनसे पूछिए। नहीं, आप बताइए। मैं आपसे मणिपुर पे एक आखिरी सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या एक महिला के तौर पे आप क्या कदम उठाएंगे? मैडम अगर मैं इसका जवाब दे सकती हूँ ठीक है, पर देखो इस ऑप्शन का एक मिनट आप इसे रख लीजिए मेरे, क्योंकि देखिए इसमें वर्ड सही भी है गलत भी हो सकता है। मैं ये कह रही हूँ वो बात सही भी, अब मैं क्या, ठीक है मैं कह सकती हूँ ये गलत हुआ है, लड़कियों के संग नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट को इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। बहुत गलत बात है कि एक लड़की के संग हुआ है, और भी क्षेत्रों में लड़कियां ही हैं। 50% जितने जेंट्स हैं 50% लेडीज़ हैं। अगर लेडीज़ का मान सम्मान नहीं करोगे तो आपको मान सम्मान कैसे मिलेगा? आपकी पार्टी महिला सम्मान की बात करती है, महिला सम्मान में भाजपा मैदान में मैं इसका कोई सवाल देख सकते हैं। ये बीजेपी की महिला हैं। तमाम महिला मंडली ऐसे ही हैं जैसे ये मैडम है। तमाम महिला मंडली, चाहे वो स्मृति ईरानी हो, चाहे और तमाम महिलाएं हों, जब महिलाओं का मुद्दा आता है तो ये लोग चुप्पी साध लेते हैं, लेकिन जैसे ही ये विपक्ष में आते हैं ये लोग छाती पीटने लगते हैं। आप देख सकते हैं महिला है, मुस्कुरा रही है सवाल पूछने पे कि मणिपुर की घटना से कैसा लग रहा है उनको, तो हंस के जवाब दे रही हैं कि शर्म आ रही है। लेकिन इनको शर्म आ रही है, हंस रही हैं, मुस्कुरा रही हैं, मुस्कुरा के जवाब दे रही हैं। आपको क्या लग रहा है इस खबर पे? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं प्रियंका, नेशनल दस्तक दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।